बंद करो, बंद करो, बंद करो, हलाल उत्पाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलो विशाल भैया रह गए आप। वाले हैं युवा अवस्था जब से धारण किए उस समय से आज तक निरंतर सनातन धर्म के कार्य में लिप्त है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे सुनील घनवट जी के लिए। अभी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं क्योंकि धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है और धर्मांतरण के लिए मुख्य भूमिका क्या है, विराम कैसे लगेगा, इस पर हमारे सुनील भैया लगातार कार्य कर रहे हैं। खासकर हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं और राज्य संगठन में इनकी भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में आज पूरे मंदिरों को एकत्रित किया जा रहा है। वही भाव से, वही ताकत से, वही ऊर्जा से आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी पूरे मंदिरों को, ट्रस्टियों को एकजुट लाकर सनातन धर्म के कार्य के लिए भूमिका बांधने के लिए आज हमारे बीच सुनील घनवट जी उपस्थित हुए हैं। मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं क्योंकि इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे रक्त का संचार कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। आप सभी को पता है देश के विभाजन के लिए अलग अलग कई संगठन कार्य कर रहे हैं। शुद्ध, पवित्र और ईश्वर को साक्षी मानकर यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो संघ है, आरएसएस है। और सबसे बड़ी बात, भूमिका जो हिंदू जन जागृति समिति की है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर क्षेत्र पर कोर्ट में जाने से लेके विष्णु शंकर जैन जी से लेके अलग अलग संगठनों को एक मंच पर पिरोकर कार्य करने का यदि कोई कार्य करती है तो हिंदू जन जागृति समिति करती है। मैं पुनः एक बार सुनील घनवट जी एवं हिंदू जन जागृति समिति के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए आप सभी को कहूंगा जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। सभी को जय श्री राम। दुर्गा का आवाज ठंडी के कारण कम आ रहा है क्या? एक बार हाथ उठा के हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। अभी ठंडी गई होगी शायद। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, हिंदू जन जागृति समिति के प्रेरणा स्थान सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत महाराज आठवले, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ की स्थान देवता, ग्राम देवता, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ पे जो हिंदुत्व के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो महानुभाव पधारे हुए उन सबको अभिवादन। हमारे बड़े भैया रतन भैया है, ज्योति दीदी है, विशाल जी है, सभी यहाँ आए हुए हैं। आप सभी को भी प्रणाम और उपस्थित सभी हिंदू वीरों को और माताओं को प्रणाम। शायद मंगेश जी और हेमंत जी ने आपको यहाँ पे आने का एक निमंत्रण किया होगा। आवाज आ रही है? ऐसे आ रही है? आ रही मुझे सुनाई नहीं दे रही। तो बहुत सारे विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। तो हम हमेशा सोचते हैं कि धर्म परिवर्तन ही हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। तो धर्म परिवर्तन ये विषय है ही, उसके बारे में हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। वो तस्करी हो रही है, वो हत्याएं हो रहे हैं, लव जिहाद का जो यहाँ पे विषय चल रहा है, इस सब के बारे में थोड़ा ऊंचा रखेंगे तो आवाज आएगी। नमस्कार। हाँ ठीक है। ठीक है। क्या होता है कि हिंदुत्व का आवाज हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। शायद माइक सिस्टम के माध्यम से भी वही हो रहा है आज। लेकिन हम आवाज दबने नहीं देंगे।
माइक सिस्टम हो या ना हो, लेकिन हम वैसे की बात करेंगे। तो अभी कुछ ठीक है, जैसे आ रहा है वैसे रखेंगे, थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ाइए। तो धर्म परिवर्तन के दृष्टि से बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही है वर्तमान में, जैसे अभिजीत जी ने यहाँ बताया कि हिंदुत्व विचार वाली सरकार आई हुई है, वो सब बातें हैं। एक प्रयास करेंगे यहाँ पे, तो मैं मूल विषय पे यहाँ पे आ जाता हूँ। यानी अलग अलग प्रकार के जिहाद शुरू है, उसके बारे में मैं ज्यादा डेप्थ में जाने वाला नहीं हूँ। जैसे लव जिहाद है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन लव जिहाद के बारे में आपको ये पता है क्या कि लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को 5 प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। सबसे पहली बात तो है फंसती है, उसको निकाह करके मुस्लिम बनना पड़ता है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन उसको विदेश में लेके बेचा जाता है, उसको वेश्या व्यवसाय के लिए लगाया जाता है। अभी उसके बाद उनको आतंकवादी गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण अगर आपको याद होगा तो 2014 में बिहार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में एक बम विस्फोट हुआ था, आपको ध्यान में आया? 27 अक्टूबर को उसमें एक आयशा नाम की एक लड़की पाई गई थी, आयशा नाम था उसका। पूरी जांच होने के बाद, पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका कनेक्शन जहां पहुंचा केरला में, और जिस आयशा का नाम उसमें आ रहा था वो आयशा नहीं थी, उसका नाम आशा था। आज भी वो कारावास में है। कम पढ़ी लिखी लड़की है, हिंदू लड़की है, जिसके नाम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे अंगूठे लिए गए, पाकिस्तान से हवाला द्वारा उसके पैसे लाए गए, उसके अकाउंट पे पैसे मंगवाए गए, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में मिले। तब जाके जांच हुई कि ये पता चला कि ये आयशा नहीं है, आशा है, और इसके माध्यम से ये लव जिहाद में फंसी हुई लड़की है। हमने तो श्रद्धा वालकर का प्रकरण हाल ही में सुना है, लेकिन उसके बाद रबीना पहाड़न नाम की एक लड़की झारखंड में, जिसके 35 टुकड़े नहीं किए गए, 55 टुकड़े किए गए इलेक्ट्रिक कटर द्वारा। आपके पास आया होगा उदाहरण, ध्यान के लिए आपको फिर एक बार याद दिलवाता हूं सभी को। आसाम में 6 धर्मांधों ने एक हिंदू लड़की पे बलात्कार किया, और इतना ही नहीं तो उसको बलात्कार करके मारा, उसको फ्रिज में रखा, और फ्रिज में रखने के बाद लगातार 8 दिन उसका जो शरीर है वो फ्रिज से निकालते थे, उस पर फिर हर रोज बलात्कार करते थे, फिर फ्रिज में रखते थे। ऐसे 7 दिन तक चल रहा था। यानी असुरी वृत्ति से भी भयानक वृत्ति अब इन जिहादियों की हुई है। और ये हमें ध्यान में लेना चाहिए कि ये लव जिहाद का स्वरूप किस प्रकार से बदलता जा रहा है। मैं मुंबई में था 2 माह पूर्व, वहां पे एक नया रैकेट का पता चला, जिसमें हिंदू लड़कियों को जो फंसाया जाता है। आप बताइए कि जो श्रद्धा वालकर है उसके 35 टुकड़े क्यों किए गए? उसके पीछे एक रीजन है कि 16 साल आयु की लड़की से लेके 22-25 साल की हिंदू लड़कियों को जब लव जिहाद में फंसाया जाता है, उसकी हत्या होती है, उसको मारा जाता है, तब उनके शरीर से उनके ऑर्गन्स यानी अवयव निकाले जाते हैं, और उसको बेचने वाली एक टोली अभी पाई गई है जो विदेश में जाके या हमारे देश में ही उसके ऑर्गन्स बेच रही है। एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। यानी लव जिहाद प्यार से लेके जिहाद तक किस प्रकार से पहुंच गया है, इसका ये उदाहरण हमारे सामने यहाँ पे। आज लैंड जिहाद चल रहा है, पॉपुलेशन जिहाद चल रहा है, फतवा जिहाद चल रहा है, फिल्म जिहाद चल रहा है, कोरोना जिहाद हम सभी ने यहाँ पे देखा होगा, होटल जिहाद हम सबको पता है। फिर हम आगे जाके देखते हैं यहाँ पे साइबर जिहाद है, फ्रूट जिहाद है, युद्ध जिहाद है, रोमियो जिहाद है, 20-25 प्रकार तो आपने सुने होंगे यहाँ पे, थूक जिहाद है। तो ये सभी प्रकार के जिहाद यानी इसका एक सीधा अर्थ है इस्लाम के लिए किया हुआ धर्म युद्ध, इसको जिहाद बोला जाता है। अब इन सभी प्रकारों में जिसका एक मास्टरमाइंड बोल सकते हैं हम, सभी को आर्थिक रूप से सहयोग देने वाला, आर्थिक रूप से मदद करने वाला जिहाद है, उसका नाम है हलाल जिहाद। तो हम कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे यहाँ पे कि हलाल की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हलाल यह अरबी शब्द है, अरबी शब्द है जिसका अर्थ यह है कि इस्लाम की दृष्टि से जो परमिटेबल है, इस्लाम ने जिसको मान्यता दी हुई है, वो सब हलाल में आता है। हलाल और हराम, हराम के दृष्टि से हम सबको पता है कि जो इस्लाम को, कुरान को, अल्लाह को, मुसलमानों को जो मान्य नहीं है उसको हराम बोला जाता है, जिसमें शराब आती है, जिसमें नाखून आते हैं, जिसमें रक्त आता है, जिसमें
शराब भी आती है, पैसा बैंक में रखना, ब्याज लेना देना इस्लाम के दृष्टि से हराम है। हम में से बहुत सारे लोग अगर बैंक में रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये किस प्रकार से हलाल और हराम का एक सूत्र यहाँ पे बनाया गया है। तो ये हलाल यानी कब से शुरू हुआ, मीट मांस से आगे कैसे बढ़ा, तो इसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज काम कर रही। कोई हमारे चौराहे का या किसी गली मोहल्ले का मुल्ला मौलवी काम नहीं कर रहा, इसमें काम कर रहे हैं HSBC बैंक जैसे उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स। रेफ हनीफ नामक करके जो HSBC बैंक का हेड है, उसने ये हलाल की इकोनॉमी बनाई हुई है। और इस हलाल इकोनॉमी को पूरे विश्व भर में किस प्रकार से फैलाया जा रहा है, तो 2013 में हम सभी को अगर याद होगा तो हमारे देश में एक इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया होता, याद आया सभी को? मनमोहन सिंह सरकार थी उस समय, तो वहां पे केरला में उसको हरी झंडी पूरी दिखाई थी, हफ्ते 2 हफ्ते में इस्लामिक बैंक आ जाएगा, इस प्रकार की वहां की स्थिति थी। लेकिन 2014 में सरकार परिवर्तित हुई, फिर रघुराजन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने वहां पे, तो उन्होंने एक वहां नियम बनाया कि किसी भी धर्म के आधार पे कोई बैंक नहीं बने। कल कोई भी ईसाई चलेगा आएगा बोलेगा मैं ईसाई बैंक चलाएंगे, कोई सिख आएगा बोलेगा हम सिख बैंक चलाएंगे। तो देश तो सेक्युलर है, तो फिर बैंक कैसे धर्म के अनुसार होगी? तो वहां से वह बंद हुआ। लेकिन इनको अपना अपना एक कारोबार, अपना अपना एक व्यवसाय, आर्थिक रूप से सबलीकरण करना है, तो कुछ तो फॉर्मूला चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने उनका एक फॉर्मूला बनाया। और जानकारी हेतु बताता हूं, 2013-14 में जो इंडोनेशिया कोलालमपुर में एक पहली मीटिंग हो गई, वर्ल्ड हलाल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था, और जिसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज के प्रतिनिधि थे। उनके ग्रुप का नाम है OIC ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये ग्रुप है। उन्होंने वहां पे तय किया उस मीटिंग के 2-3 दिन में कि यहां से आगे अगर हमें आर्थिक रूप से सबल होना है, पूरे विश्व पे हमारा कब्जा करना है, नियंत्रण लाना है, और हमारे लोगों को इस्लाम के अनुसार हलाल का ही सब मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पे हमारी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। खाने से लेके कपड़ों तक, बिल्डिंग मटेरियल से लेके आपके ज्वेलरी तक, आपके कॉस्मेटिक्स तक, सभी जगह पे हमें हलाल उत्पाद बनाने पड़ेंगे। और वहां से शुरू हुई 2014 से ये हलाल इकोनॉमी। उन्होंने वहां पे एक नियम बनाया कि किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री से अगर कोई भी उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं मुस्लिम देशों में, 57 मुस्लिम देशों में, तो वहां पे उनको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वहां पे ये अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो किसी भी मुस्लिम देश का कोई भी प्रतिनिधि आपके उत्पाद नहीं लेगा। आपके उत्पाद पे जो भारतीय हमारे देश के जो एजेंसीज है, जैसे FSSAI है जो खाद्यान्न को हमारे यहाँ पे प्रमाणित करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम FSSAI बोलते हैं, या फिर औषधि के लिए जो मानांकन देने वाली एजेंसी है, प्रमाणित करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग। अगर हमारा औद्योगिक कोई प्रोडक्ट रहेगा तो ISO ISI रहता है, ज्वेलरी रहेगा तो उसमें ट्रेडमार्क रहता है, किराना माल का रहता है तो उसमें ज्वेलरी में हॉलमार्क रहता है, किराना में ट्रेडमार्क रहता है। हर वस्तु के लिए, हर पदार्थों के लिए सरकार की अधिकृत एजेंसीज होने के बाद हमारे यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर ये दे कौन रहा है, किसके लिए दे रहा है, देने वाली कंपनी कौन सी है? अगर किसी उत्पाद पे आपको हलाल का सर्टिफिकेट लेना है तो कितने पैसे उनको देने पड़ते हैं? तो आप जानकर यहाँ पे अचंभित होंगे कि आज हमारे देश में इस उत्पादों के लिए, एक उत्पाद पे आपको हलाल का लोगो छापने के लिए जो NGOs है, उस NGOs को पैसा देना पड़ता है 47,000 प्लस 1,500 रुपए GST एक उत्पाद के लिए। आप मान के चलिए हल्दीराम के आपके यहाँ पे 550 प्रोडक्ट कम से कम है, तो उनको 550 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, तब जाके उनके हर उत्पाद को ये NGOs हलाल सर्टिफिकेट देंगे। यानी 550 इंटू 47,000, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रकम हो गई।
यानी करोड़ों में वो रकम जाती है जब हल्दीराम ये उत्पाद के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेता है, थोड़ी खुद की जेब से लेता है वो, तो हर उत्पाद पे वो 2 रुपए बढ़ाएगा, 1 रुपया बढ़ाएगा। तो यहाँ पे मैं गंभीरता पूर्वक एक स्टेटमेंट करता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक ने आतंकवादियों को मदद की है। ये गलत बात यहाँ पे नहीं होगी, आपको आगे जानकर पता चलेगा कि हमने कहाँ मदद की है। लेकिन ये सर्टिफिकेट देने वाले जो 5 एनजीओज हैं, वो 5 एनजीओज मुस्लिम एनजीओज हैं। अभिजीत हे चालत नाही का? पीपीटी घे, पीपीटी मगाच्या में पहला नाम है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा नाम है हलाल इंडिया सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, चौथा नाम है जमीयत उलेमा हिंद महाराष्ट्र यूनिट, पांचवा नाम है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और छठा नाम है ग्लोबल इस्लामिक सीरिया सर्विसेज। इसमें एक भी स्टेट गवर्नमेंट है क्या? नहीं। इसमें एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है क्या? तो इस 5 एनजीओज को किसने अधिकार दिया ये सर्टिफिकेट देने का? केवल चैरिटी के अंतर्गत उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जैसे मुगलों के काल में अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हिंदू ही रहना है, तो उसके लिए उस समय एक जिजिया कर लिया जाता था। तो इस प्रकार का एक जिजिया कर ही हो गया ना। क्या संबंध है हमारे देश में हलाल सर्टिफिकेट लेने का? क्या आवश्यकता है हलाल सर्टिफिकेट की? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर एफएसएसआई और एफडीए है तो किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार करने का यह प्रयास चल रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जा रही है। तो आप पहले यह समझ के लेंगे हम कि हलाल का मांस वो कैसे बनता है। तो वो पहली स्लाइड यहाँ पे देखेंगे। तो पहला हलाल का मांस और हिंदू जो मांसाहारी हिंदू रहते हैं वो कौन सा मांस खाते हैं? तो एक झटका पद्धति का मांस रहता है जिसमें एक झटके में 2 टुकड़े होते हैं। जो प्राणी रहता है, बकरी रहती है, उसको तकलीफ ना हो इस विचार से वो प्रक्रिया पूर्वजों ने शुरू की हुई है। लेकिन इस्लाम के अनुसार जो हलाल की यहाँ पे पद्धति है, वो हलाल की पद्धति कैसे है? तो इसके लिए 4 कंडीशंस है। इसमें 4 कंडीशंस रहती है, तब जाके ये हलाल बनता है। आप यहाँ पे थोड़ा स्टूल, तो यहाँ पे 4 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि जिस बकरी को, मुर्गी को काटना है वो काटने वाला इस्लाम का पालन करने वाला यानी मुसलमान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, काटने से पूर्व उस बकरी को, मुर्गी को, उसका मुंह मक्का के दिशे से यानी काबा के दिशे से होना चाहिए। तीसरी बात ये यहाँ पे कि उसको मारते समय, काटते समय, सूरी चलाते समय आधा अधूरा काटा जाता है और तड़पा तड़पा के उसके गले पे जब छुरी चलाई जाती है तो उसको तड़पा तड़पा के छोड़ दिया जाता है। उसके शरीर का पूरा रक्त जब बह जाता है और उसमें से जो मांस बनता है तब जाके वो हलाल का मांस बनता है। और आखिरी इसका एक सूत्र है, वो है ये सब करते समय उस व्यक्ति ने कुरान का कलमा पढ़ना अनिवार्य है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदी रसूलुल्लाह वगैरह वगैरह। इसमें से एक भी बात अगर नहीं रहती है तो वो हलाल का मांस नहीं रहता है। कितनी कट्टरता रहती है। आप किसी होटल में भोजन करने के लिए जब जाते हैं तो ये जब आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं मांसाहारी होटल में, आपके यहाँ पे मांस कौन सा है, झटका है या हलाल है? हम पूछते हैं क्या? खाने वाले हिंदू हलाल भी चलेगा और झटका भी चलेगा, ऐसे ही हमारी यहाँ स्थिति है। तो वो उनकी धार्मिकता देखते हैं। उनके दृष्टि से अगर हम झटका का मांस खाएंगे तो हमारे लिए हराम है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और खाने में भी हमें ये नहीं चलेगा। इस प्रकार से उनकी मानसिकता रहती है। तो हमारे यहाँ पे आज देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पूना से हूँ, अनेक जगह पे इस व्यवसाय को चलाने वाले लोग खटीक समाज के लोग रहते हैं। कसाई खटीक समाज के लोग रहते हैं जो वहां पे बकरी को काटते हैं। उनका बहुत सालों से उनका व्यवसाय चलते आ रहा है, लेकिन आज इस हलाल का यह भाग आने के कारण वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। अकेले कोल्हापुर जनपद में करीबन 2500 खटीक समाज के लोग बेरोजगार हुए हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से हलाल के कुछ उत्पाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये कौन कौन से उत्पाद यहाँ पे है?
तो हल्दीराम के 55 प्रोडक्ट हलाल के हैं और इसके बारे में हमने बहुत सारी जागृति की है, बहुत सारे जगह पे मीटिंग्स लिए हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मीटिंग्स लिए हैं। अभी यहाँ आने से पूर्व 10 मिनट पहले मुझे पता चला हल्दीराम के वेबसाइट पे उन्होंने लिखा था कि हमारा प्रोडक्ट ये हलाल सर्टिफाइड है। यहाँ आने से 10 मिनट पूर्व पता चला कि हल्दीराम ने अभी उसका हलाल का निकाल दिया हुआ है और अभी वो हलाल का नहीं बेच रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे और जानकर ये आश्चर्य लगेगा, हम अगर दिल्ली में संसद में जब जाते हैं तो संसद के 6 कैंटीन भी हलाल के थे। वहां पे जो कैंटीन चलते हैं वहां पे चलाने वाली कंपनी कौन सी थी? तो IRCTC जो हमारा रेल का कैंटीन चलाती है वो कंपनी वहां पे हलाल सर्टिफाइड है और वो वहां पे जो खाना देती थी वो हलाल सर्टिफाइड थी। उसके बारे में हमने विरोध किया। ओम बिरला जी है, पीयूष गोयल जी है, उनको आवेदन दिए, उनको बताया कि यहाँ पे आने वाले सांसद खासदार जो है, मंत्रीगण है, वो तो कोई सभी मुसलमान नहीं है, वो तो सभी हिंदू है, अन्य अन्य लोग हैं। तो हर एक को उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करके आप हलाल का क्यों खिला रहे हैं? तो वो आवेदन वहां पे स्वीकार करके 1 साल पूर्व संसद के सभी कैंटीन हलाल मुक्त कर दिया और रेगुलर वहां पे शुरू हो गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे है। तो ये सभी बातें जब जागृति होती है, लोगों में विचार फैलता है, तब जाके ये होता है। यहाँ पे कुछ उत्पाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हलाल के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोगो दिखाया गया था। फिर आगे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैगी का चिकन क्यूब भी हलाल सर्टिफाइड है। मैगी तो अच्छे से सभी खाते हैं। कॉर्नेटो है आपका, महाराष्ट्र में एक सातारा जनपद है जहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री है, सह्याद्री शुगर फैक्ट्री। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे नीचे फसाए का मानांकन है उसको, लेकिन ऊपर वहां पे क्या दिया है? हलाल सर्टिफाइड। हम तो शक्कर 5 किलो का एक प्लास्टिक के बैग में लाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उनके गोनी पे ही लिखा हुआ है हलाल सर्टिफिकेट। आगे जाके आप देखिए यहाँ पे श्री तुलसी और तुलसी चाय, तुलसी जिंजर चाय, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। ऑर्गेनिक इंडिया, नाम तो ऑर्गेनिक है, इंडिया है, लेकिन वो भी हलाल सर्टिफाइड है। यहाँ पे केलॉग्स ग्रुप हलाल सर्टिफाइड है। फिर आगे जाके आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक्स। दिखाते समय क्या दिखाते वहां पे? नो पिग फैट, यानी सुअर का उसमें कुछ फैट बीट उपयोग में नहीं लाया गया है, इसलिए वो हलाल का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस्मेटिक्स इसमें भी हलाल का आ गया है। 100% अनसेंटेड शैम्पू हलाल का है। फिर आगे जाके हिमालय के उत्पाद के लिए तो हमारा बहुत सारी पसंद रहती है, लेकिन CA NRC का जब आंदोलन चला तो उस मालिक का स्पीच हमने देखा था सभी जगह पे। 1935 की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां पे हिमालय नाम देखकर हमें भूलना नहीं है, फंसना नहीं है। ये फंसाने के लिए नाम दिया हुआ है। उसकी कंपनी की जो नियमावली है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, सर्टिफिकेट है, उसने उसका सर्टिफिकेट ही दिया हुआ है कि हमारी कंपनी हलाल सर्टिफाइड है। यानी हल्दीराम आपका हिमालय का कितना भी अच्छा फेस पैक हो या टूथपेस्ट हो, हमें उपयोग में लानी है क्या? नहीं, आवाज कम आ रहा है तो नहीं, हाथ उठा के एक बार बताइए, लाएंगे क्या? हिमालय के उत्पाद लाएंगे क्या घर में? तो ये हमें ध्यान में लेना यहाँ पे। फिर जाके ये जो अभी मैंने बताया हल्दीराम की, इसका 3rd सर्टिफिकेट हलाल का था, अभी आज ही उन्होंने शायद निकाला होगा यहाँ पे। फिर आगे जाके अभी बुरखे में क्या फैशन होते हैं मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा तो बताइए, लेकिन उसमें भी हलाल का आ चुका है। 4 प्रकार की है। फिर आगे जाके लव जिहाद हमारे यहाँ पे कम है। आपको अगर दिखना है थोड़ा सा इस साइड को, दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हलाल डेटिंग साइट, इसमें हमारी है, टोस्टर है, फ्रीज है, वो भी हलाल का हो चुका है। फिर आगे जाके इंडिया फर्स्ट शरिया लॉ कंप्लाइंट हलाल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट केरला में, भैया तो ये केरला का हलाल सर्टिफाइड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ पे कोई बिल्डर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टर है केरला का, टाइम्स ऑफ इंडिया में आधे पन्ने का आया हुआ एडवर्टाइज है। आप बताइए मुझे, यहाँ एक बिल्डिंग बनाई और बाहर एक एडवर्टाइज या बोर्ड लगाइए कि हमारे यहाँ पे नॉन हिंदुओं के लिए एक भी फ्लैट नहीं मिलेगा, तो ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाती है।
लेकिन यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा आधा पन्ना का एडवर्टाइज आया हुआ है और पता नहीं अभी देश में कितनी जगह पे हलाल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हुआ होगा। ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कब बनता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर 2 स्विमिंग टैंक बने हुए हैं। इस्लाम के अनुसार अलग अलग स्विमिंग टैंक चाहिए। फिर उनके यहाँ पे एक नमाज अदा करने के लिए एक अलग सी जगह होगी। घर का गजर का जो घड़ी रहती है वो नमाज का समय यहाँ पे करेंगे। फिर सोते समय बेड पे, हमारे यहाँ जैसे दक्षिण उत्तर सोते नहीं है वैसे काबा के दिशा से पैर नहीं आने चाहिए, वगैरह वगैरह सभी बातें, यानी धार्मिकता से पूरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हलाल हॉस्पिटल, चेन्नई का ग्लोबल हॉस्पिटल है, फिर यहाँ पे हैदराबाद का हॉस्पिटल है, अवेयर हॉस्पिटल है। फिर टूरिज्म में भी हलाल आ चुका है अभी, यानी गोवा जैसे जगह पे जो कैसीनो वगैरह सभी रहता है, अलग अलग जगह पे जो हम विदेश में अगर जाते हैं, आप इंडोनेशिया में जाते हैं, किसी भी मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, तो आपको हलाल टूरिज्म साइट्स है वो आपको प्रमोट करते हैं। आप हमारे यहाँ पे आएंगे तो हम आपको 10%, 20% आपको सहूलियत देंगे। आप जाके यहाँ पे आइए, हम आपको सहूलियत देंगे। और ये हलाल वाला रहता है। जैसे अभी नहीं खाते हैं ना, अच्छी बात है। मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, पिज्जा हट, जोमेटो, ये सभी कंपनियां हलाल सर्टिफाइड है, क्योंकि उनके ही अकाउंट पे दिया हुआ है। देखिए मैकडोनल्ड में लिखा हुआ है ऑल आवर रेस्टोरेंट हैव 100% हलाल सर्टिफाइड। यानी जब आप मैकडोनल्ड का पिज्जा बर्गर खाते हैं तो 85% हिंदुओं के लिए, आपके लिए कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं रखा है। 15% मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको क्या चाहिए वो ध्यान में रखते हुए सभी को हलाल खिला रहे हैं। हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करके मैकडोनल्ड, KFC ऐसी जो दुकानें हैं, उनके रेस्टोरेंट हैं, तो वहां जाके उनको पूछना चाहिए कि आपके देश में हमारे बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, देश सेक्युलर है, आपको किसने अधिकार दिया? हमारा कंज्यूमर राइट है, हमारा अधिकार है। धर्म वगैरह ठीक है 2 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं, लेकिन एज अ कस्टमर करके, एज अ कंज्यूमर करके हमें वहां पे हमारा अधिकार नहीं है क्या? आपको अन्य लोगों के लिए बनाना है तो अलग काउंटर बनाइए, लेकिन सभी के लिए हलाल का क्यों खिला रहे हैं यहाँ पे? तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। वहां पे हमें जाना नहीं चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे आस्थापनाओं पे बैन करने के लिए हमारी मांग है और हम सबकी मांग होनी चाहिए यहाँ पे। अभी शेयर मार्केट में भी आ चुका है 1250+ कंपनियां हलाल सर्टिफाइड है, तो इसका पैसा कहाँ जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर वर्ल्ड में पिछले 9-10 सालों में इस इकोनॉमी के माध्यम से इनकी इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड $2.1 ट्रिलियन US। आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की भी पूरी इकोनॉमी एक साथ कर देते तो उससे भी ज्यादा इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है $3.7 ट्रिलियन। 2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारा देश $5 ट्रिलियन US तक जाएगा, लेकिन ये तो आज 2.1 तक पहुंच चुका है। और इसका पैसा कहाँ जाता है अभी ये देखिए यहाँ पे, इस सभी के माध्यम से आने वाला पैसा जो है, तो ये यहाँ पे मैंने बताया था इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। हर प्रोडक्ट के लिए 47,000 अलग आपको फ्लेवर के अनुसार सर्टिफिकेट है। मानिए आप वेफर्स बनाते हैं तो उसका पुदीना, टोमेटो, पोटैटो अलग अलग फ्लेवर्स है, तो ऐसे नहीं वेफर्स के लिए एक लिया तो सभी के लिए एक ही है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, हर साल उसको रिन्यूएशन करना पड़ता है, उसका 20-22 हजार अलग से देना पड़ता है। और ये पैसा कहाँ पे जाता है, इससे पूर्व एक बात बताता हूँ। 2-4 साल से हम इसके बारे में जागृति कर रहे हैं, तो हम शुरुआत में बताते थे कि इनकी व्यवस्था नहीं है, यानी उत्पादक से लेके ग्राहक तक ये पूरी चेन जो है उनके अनुसार ये हलाल कब होगी, पूरे सिस्टम में उनके लोग रहेंगे। लेकिन वर्तमान की देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि सभी जगह पे उनके लोग आ सकते हैं, तो उन्होंने एक बीच का सिस्टम क्या निकाला, हमारे कंपनियों को संपर्क किया, मार्केटिंग की दृष्टि से उनको एक आमिष दिखाया कि आपको 57 कंट्रीज है, उसको बिजनेस करने के लिए आपको मिलेंगे, करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। तब जाके उन्होंने वो सर्टिफिकेट लिया। हमारे जो कंपनियां सर्टिफिकेट ले रही है वो क्यों ले रही है? पैसे के लालच के कारण वो ले रही है यहाँ पे। तो शुरुआत में कैसे था कि पैसे देते थे और सर्टिफिकेट लेते थे। हलाल का इंस्पेक्टर उनके यहाँ पे आता था, क्या देखता था, वहां का अकाउंटेबिलिटी देखता था, वहां की स्वच्छता देखता था और उनको पैसे देके सर्टिफिकेट देता था। लेकिन
बहुत गंभीर बात है हमारे लिए, आगे का सुनिए कि पिछले 6 माह में उन्होंने उनकी कंडीशंस बदल दी है। अभी किस प्रकार से उनका एक व्यावहारिक रूप से और मार्केट में उनका कब्जा बना रहे हैं, यह हमें ध्यान में लेना चाहिए। उन्होंने वहां पे अभी एक कंडीशन ली हुई है, रतन जी, पिछले बैठक के बाद हुआ ये डेवलपमेंट है कि अगर आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके प्रोडक्शन यूनिट में 5 मुस्लिम स्टाफ होना अनिवार्य है। आगे जाके वो बोलेंगे कि आपका रॉ मटेरियल जो आ रहा है बनाने का सभी हमारे लोगों से लेना चाहिए। फिर 5 से लेके 25 कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी हल्दीराम जैसे 4 हल्दीराम बनाएंगे, अमूल जैसे 10 अमूल बनाएंगे, हिंदुस्तान लीवर जैसे अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। ग्राहक से लेके उत्पादक, इस बीच का चयन पूरा उनका होने के बाद हमारे देश में शायद हलाल के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति होगी। इसलिए हमें जागरूक होना आवश्यक है। आखिरी सूत्र यहाँ पे बताता हूँ कि वर्तमान में हमारे यहाँ पे जैसे बीच में बीसीसीआई जो हमारे खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, उनको भी हलाल खिला रहा था, उसका विरोध होने के बाद उन्होंने वो बंद किया। तो अभी इसका आने वाला पैसा कहा जाता है, तो जैसे यूएस में उनके संसद में एक विषय आया था कि हलाल उत्पादों के माध्यम से आने वाला अमेरिका का पैसा हमास इस आतंकवादी संगठन के लिए जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रश्न उठा था वो संसद में, वहां के जो सांसद है उन्होंने वहां बताया पैसा यहाँ पे जा रहा है। फिर फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट के लिए वो पैसा जा रहा है। 1.5 साल पूर्व श्रीलंका में एक बम विस्फोट हुआ था एक चर्च में, वहां के शासन ने सब जानकारी निकाली, वहां के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सब जानकारी निकाली, तब पता चला इस चर्च में जो बम विस्फोट हुआ इसके लिए जो उपयोग में लाया गया पैसा है वो हलाल इकोनॉमी का है। और श्रीलंका जैसे आर्थिक रूप से पूरा डूबा हुआ देश है, उन्होंने भी वहां पे हलाल के उत्पादों का बैन कर दिया। तो हमारे देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर श्रीलंका कर सकता है तो भारत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आगे की बात सुनिए यहाँ पे किस प्रकार से टेररिस्ट अटैक के लिए वो पैसा दिया जा रहा है। अभी जमीयत उलेमा हिंद इसमें से एक संगठन है, आपको याद होगा हिजाब का जब प्रकरण चल रहा था अभी कर्नाटका में 6 माह पूर्व, एक मुस्कान नामक लड़की ने घोषणा दी थी अल्लाह अकबर वगैरह वगैरह सब। तब इसी जमीयत उलेमा हिंद का मौलवी मदनी दिल्ली से उठ के गया फ्लैट से बेंगलोर में, और वहां उसको पैसा दिया, वो दिया 5 लाख रुपए। कहां से दिया ये पैसा? ये हलाल इकोनॉमी के माध्यम से दिया हुआ है। जमीयत उलेमा हिंद प्रोवाइड्स लीगल एड इन मेनी केसेस। देश में जो जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, केसेस चल रहे हैं, चाहे मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे पूना का जर्मन बेकरी का ब्लास्ट हो, कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण हो, ऐसे जो जो केसेस चल रहे, दंगे दोपे हो, तो सभी की लीगल एड चलाने में पहल करता है जमीयत उलेमा हिंद और बाकी उनके सहयोगी संगठन। आज 700 से अधिक आतंकवादियों के केसेस वही चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। हमारे यहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे लीगल एड चलाने के लिए किसी वकील को ढूंढना पड़ता है, वकील मिलता है तो पैसा देने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन इनके लिए कोई चिंता नहीं है कि हमारे यहाँ कोई हो जाता है तो उसके लिए पैसा कौन देगा। 10 वकील पहले से खड़े रहते कोर्ट में। ये आज की वास्तविकता यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे चल रहा है, ये गंभीर बात है। इसमें से 192 केसेस सॉल्व हो चुके हैं, यानी जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप थे, गंभीर आरोप थे, उनको आर्थिक रूप से योगदान देने के कारण, इस जमीयत उलेमा हिंद ने मदद करने के कारण वो आप छूट चुके हैं। वो क्या करेंगे आप सोच सकते हैं आगे जाके। इसमें से कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण वगैरह बाकी सभी बात यहाँ पे मैंने बताई। तो ये इतना गंभीरता से बढ़ते जा रहा है, हमें पता भी नहीं है कि शबरीमला का प्रसाद भी हलाल का है। उसके प्रसाद में जो उत्पाद लिए जाते हैं, आप देखिए ना, आपको आश्चर्य क्यों लगा? क्योंकि आपको शबरीमला का प्रसाद, अभी हमारा गणेश उत्सव हुआ, अभी देवी माँ का नवरात्र उत्सव हुआ। अगर नवरात्र उत्सव में आप घर में आशीर्वाद का आटा बना के लाके रोटी बनाते और देवी माँ को प्रसाद देते, तो वो कौन सा प्रसाद हो गया? फॉर्च्यून का ऑयल उपयोग में लाके अगर कोई खाना बनाते हो, खाना रेगुलर हो गया, हलाल का हो गया। यानी पार्ले का बिस्किट भी हलाल का है। हिंदुस्तान लीवर के सभी उत्पाद हलाल के हैं। ईबा कॉस्मेटिक है, क्वालिटी आइसक्रीम है, वाडीलाल आइसक्रीम है, इसके साथ साथ अभी दावत बासमती है, ये सभी दिखाए उत्पाद है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ है। हमें जागृति करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ज्योति ताई का आगे का सर्जिकल स्ट्राइक मैकडोनल्ड होना चाहिए। तो हमें जागृति करनी चाहिए, हमें सभी जगह पे बताना आवश्यक है।